अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ, जो मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ तो पहुँचाती है, लेकिन जब अपने गलतियाँ करते हैं तो उनको बताना पड़ता है। अगर ना बताया जाए तो वो गलतियाँ करते चले जाते हैं, उनको दोहराते चले जाते हैं। और पाकिस्तान में तबलीगी जमात का एक बहुत अहम मुकाम है रायवेंट के अंदर, लेकिन तबलीगी जमात ने पाकिस्तान में हमेशा उन लोगों को सपोर्ट किया, जैसे नवाज़ शरीफ को सपोर्ट किया कि उसने 3 दिन का सर रोज़ा लगा लिया। अब आसिम मुनीर को इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है तबलीगी जमात की तरफ से क्योंकि डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज़ जो है वो DGMI जो है वो, और उनके वालिद साहब कर्नल अजीज़ मेरे अजीज़ लोग हैं ये, ठीक है। मेरे दादा के बड़े करीबी दोस्त, मेरे चचा कर्नल इफ्तिखार मरहूम के बड़े करीबी दोस्त, ये क्योंकि तबलीगी जमात से इनका ताल्लुक़ है। और तबलीगी जमात के अंदर एक तबका है ख़वास का, VVIP कल्चर है। ये VIP कल्चर फ़ौज से तबलीगी जमात के अंदर आया। रावलपिंडी की ज़िक्रिया मस्जिद के अंदर ख़वास का हल्का हो या रायविंड में ख़वास का हल्का हो, एक ख़वास का अलहदा हल्का बनाया गया है। VIP कल्चर इस वक्त तबलीगी जमात के अंदर एक अलहदा बनाया गया है। उस VIP कल्चर ने इतनी ख़राबियाँ पैदा की हैं कि तबलीगी जमात को नौजवानों में मशहूर करने में मौलाना तारिक जमील का सबसे अहम तरीन किरदार था। मौलाना तारिक जमील सिर्फ क्योंकि इमरान खान की हक़ में बात करते हैं तो उनके पीछे तबलीगी जमात ने उनको निकालने की भी बातचीत की कि हम इनको अपने साथ नहीं रखना चाहते, हम इनको यहाँ से निकालना चाहते हैं, और उनके ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई की गई। वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज़ के प्रेशर के अंदर की गई, क्योंकि ये यजीद वक्त को तबलीगी जमात इस वक्त सपोर्ट कर रही है। जो ख़वास हैं तबलीगी जमात के अंदर, जो VIP हैं तबलीगी जमात के अंदर, वो सपोर्ट कर रहे हैं यजीद को, दज्जाल कहना चाहिए, धोखेबाज को, द डिसीवर को। और हमेशा से ये इसी तरह करते चले आए हैं, क्योंकि तबलीगी जमात के अंदर जो ख़वास हैं VVIPs हैं, मेरा चिल्ला लगा हुआ है, मुझे अच्छे तरीके से पता है। जो VIP और VVIP कल्चर है, उन लोगों को ज़ाहिरी बात है कि उनको अपने लिए मराद चाहिए होती हैं। फ़ौज के अंदर भी उनका ताल्लुक़ है, उनकी अच्छी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स चाहिए होती हैं, अपने लिए नेटवर्किंग चाहिए होती है, जर्नलों के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहिए होते हैं, और उसका वो कारोबारी लोग भी इस्तेमाल करते हैं, फ़ौज में भी ख़ास तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर ये तबलीगी जमात कैसी है? इस तबलीगी जमात के अंदर जो ख़वास हैं VIP हैं, उनको तो गर्मियों में नॉर्दर्न एरियाज़ में भेजा जाता है, या सवात में बैरून की जमातों के साथ भेजा जाता है, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भेजा जाता है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर इंतहाई एक भयानक वाक़या हुआ, जिसकी तफसीलात आपके सामने ये देख लीजिए, नज़र आपको आ रहा है कि बलूचिस्तान में तबलीगी जमात गई, और बलूचिस्तान में और इस तरह के इलाकों में गर्मियों के अंदर, मेरा भी जून जुलाई में सखर रोड़ी के अंदर चिल्ला लगा था, ठीक है। किसी दिन अगर आप इसमें लिखेंगे कि उसकी तफसील बताऊं तो वो भी बता दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी मुनाफ़कत है कि गरीब लोगों को भेजा जाता है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में इनको भेजा गया, और इनके जो ख़वास हैं VIP हैं, और वो ख़वास सपोर्ट करें आसिम मुनीर को, जिसका साला मोहसिन नकवी कहता है कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है। लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त इंतहाई शदीद सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है, इनके टोटल कंट्रोल से बाहर है, इनके जो है वो हाथ पैर फूले हुए हैं। फ़ौज पुलिस जो है, जो सऊदी अरब फ़ौज भेजी जा रही है, लेकिन FC और फ़ौज जो है वो शाम के अंधेरे के बाद बलूचिस्तान में अपने किलों से बाहर नहीं निकलती, और तबलीगी जमात का कत्लेआम पूरी की पूरी जमात का कर दिया गया। अभी तक सही तादाद भी नहीं यहाँ पे बताई जा रही। और किया क्यों गया? क्योंकि तबलीगी जमात की ये पॉलिसी है कि उनके ख़वास सपोर्ट करते हैं फ़ौजी रजीम को, और ये मुझे भी कन्वर्ट करने की इस तरह कोशिश की गई। और जो बंदा कहता है कि जिसका साला ये कहता है कि एक SHO की मार है पूरा सूबा, वो सूबा, उसके अंदर मीडिया ब्लैकआउट है इस वक्त, टोटल हर चीज़ बंद हो चुकी है, कोई भी खबर वहाँ से बाहर नहीं आ रही। शदीद तरीन फ़ौज का नुकसान भी हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी नुकसान हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और लेटेस्ट वाक़या तबलीगी जमात का है, जहाँ पे इस वक्त तक नामालूम अफराद ने, ज़्यादातर चांसेस BLA के हैं, दहशतगर्दों ने इनको दिन दिहाड़े कत्ल करके इनकी लाशें सड़कों के ऊपर जो है वो फेंक दी। और तबलीगी जमात के ये हजरात जो हैं, इनका गरीब तबके से ताल्लुक़ था, एक भी ख़वास इनके अंदर शामिल नहीं था, VVIP इनके अंदर शामिल नहीं था, उनको भेजा भी नहीं जाता ट्रबल्ड एरियाज़ के अंदर। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसा इस्लाम है, ये कैसी तबलीग है, ये कैसी दावत है, ये कैसा मुल्क है जहाँ पे मज़हब के अंदर भी VIP कल्चर है।
तो और एक SHO की मार के चक्कर के अंदर जो मार इन सालों ने खाई है, इसके ऊपर कोई सिरे से बात ही नहीं करता। ये कैसा इंसाफ है यार? ये कैसी मतलब आप किस चीज़ की तबलीग कर रहे हैं, किस चीज़ की दावत आप दे रहे हैं? अफसोस होता है मुझे कि मेरा ताल्लुक़ रहा है आप लोगों के साथ, और आपकी इन हरकतों के साथ जो आप इस वक्त कर रहे हैं, इसको कतई तौर के ऊपर किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं कहा जा सकता। आपने जो भी फतवे देने हैं आप देते रहें, और मैं इस सिलसिले में जो है वो एक दफ़ा फिर इस चीज़ की, इस वाक़े की पर ज़ोर मज़म्मत करूँगा। इन गरीबों का कोई कसूर नहीं था जिनको तबलीगी जमात के गरीबों को मारा गया है। ये अवाम है जो तबलीगी जमात के अंदर भी जाती है। आप खवास तो इनका हिस्सा होते ही नहीं हैं, लेकिन खवास इनको भेजते हैं, खवास इनकी तश्कील करते हैं, और तश्कील करके इनको भेजा जाता है ऐसे इलाकों में, और इनके खवास ही आसिम मुनीर जैसे खबीस को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह कैसे इसको जायज़ करार दिया जा सकता है? मुल्क का 44% हिस्सा पाकिस्तान की फ़ौज के कंट्रोल से निकल चुका है, और ये जाके सऊदीया की सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं, और इसके बाद कतर की सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं। अपना मुल्क इनके कंट्रोल में नहीं है। आप बताएं क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? कमेंट्स के अंदर अगर आप मज़ीद डीप डाइव इस मौजू के ऊपर कहेंगे, रायवेंट का जो किरदार है, तबलीगी जमात का जो किरदार है फ़ौजी फस्तायत को हवा देने में, उसकी एक तारीख़ है, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।